Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को किया था जो कि थी अपने मिड पॉइंट थ्योरम. आज उस थ्योरम के बेस पर हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे यहाँ पर, जो कि रहेगी एक्सरसाइज 6.2 से. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है. इन फिगर 6.17 ये हमें फिगर दे रखी हैं. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट में क्या है, DE पैरेलल है BC की. कि जो DE लाइन है वो पैरेलल है BC की. फाइंड EC इन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें निकालना है EC. एंड AD इन सेकंड, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें AD को निकालना है. ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो कल हमने थ्योरम की थी वो क्या थी अपनी, कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल किसी भी वन साइड के ट्रायंगल की, तो जो बाकी की दो जो साइड्स हैं वो लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो इंटरसेक्ट करके निकलेगी दोनों साइड्स को. अब इंटरसेक्ट करके निकलेगी तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन वहाँ पर बनेगा साइड्स का, जिसके थ्रू वो इंटरसेक्ट करके निकल रही है वहाँ पर. तो रिलेशन क्या रहेगा कि जो साइड्स की रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, सो यहाँ पर हम वही करेंगे. यहाँ पर यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इसने खुद से बोल दिया कि ट्रायंगल है जिसके अंदर DE पैरेलल है BC की, यानी कि एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन को दे दिया गया है. तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अपना हिंट मिल जाता है कि हमें क्वेश्चन किसके थ्रू आउट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें क्या है अपना DE पैरेलल दे रखी है हमें BC की. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या है अपने मिड पॉइंट थ्योरम, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the other two sides, then ratio of other sides are equal. ठीक है, तो ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम थी. अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियो क्या है अदर साइड्स की. अदर साइड्स कौन सी होंगी, जिसके पैरेलल नहीं है. देखो BC के पैरेलल है, तो यानी कि ये साइड को छोड़ के जो बाकी की दो साइड्स बच गई उनकी रेशियो की बात यहाँ पर हो रही है. तो BC को छोड़ के AC है और AB है, इसकी रेशियो जो लाइन इंटरसेक्ट करके निकले तो क्या बनेगी, AD बाय DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, AE बाई EC. अब यहाँ से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एज इट इज रखेंगे, बाकी वैल्यू उसको पुटअप कर देंगे. तो AD की वैल्यू कितनी है 1.5, BD या फिर DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC हमें निकालना ही है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी. तो ये हो गया अपना 1.5 EC इज इक्वल्स टू 3. बट ध्यान से देखो, हमें 1.5 EC नहीं निकालना, सिर्फ EC निकालना है. तो ये 1.5 क्या है, एक्स्ट्रा है हमारा, और मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड में. इसको कट करेंगे तो कितने पे कट हो जाएगा, 2 पे. 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. तो EC अपना कितना हो गया 2. अब लेंथ है तो कुछ ना कुछ यूनिट भी रही होगी, जो क्वेश्चन के अंदर है क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हमें क्या निकालना था, फाइंड EC इन 1. तो फर्स्ट पार्ट में EC कितना आ गया अपना 2 सेंटीमीटर. ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ है कि BC के पैरेलल है DE. तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, अपने मिड पॉइंट थ्योरम. उसका रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पर कि क्या होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम. अब उसके अकॉर्डिंग से फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लिखने के बाद. तो जो इसकी साइड्स की रेशियो होंगी वो क्या होंगी, AD बाई DB. AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC.
अब AD तो हमें निकालना है कि उसकी तो वैल्यू नहीं है, तो इसको रखेंगे एज इट इज़। DB कितना है 7.2 और AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। तो यहाँ से हमें AD को निकालना है, यानी कि क्या है 7.2 एक्स्ट्रा है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो AD इज इक्वल्स टू 1.8 बाई 5.4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो इसको कट करेंगे हम 1.8 को 5.4 को एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 पे और 18 3 जा 54 यानी कि 3 पे कट हो जाएगा। जब भी हम 1.8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हमें 5.4 मिल जाएगा। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो यानी कि हमारी AD कितनी हो गई है 2.4। अब फिर से यूनिट तो लगाएंगे क्योंकि लेंथ है, क्या है सेंटीमीटर है हर जगह पर, तो क्या हो गया सेंटीमीटर। तो AD अपना कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर और EC हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। And our next question is E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। कि कोई भी एक ट्राइंगल है PQR, उसकी जो साइड्स है PQ और PR, उसके ऊपर पॉइंट्स अपने E और F। तो पहले इसकी हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो पहले हमने क्या किया, अपनी फिगर बनाई कोई भी PQR ट्राइंगल के अंदर। अब इसने क्या बोला है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। PQ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है E और PR के ऊपर कोई भी पॉइंट है एक F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो हमें EF पैरेलल देखना QR के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो हमें ये बताना है क्या EF पैरेलल है QR के। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका अपोजिट है, उसमें क्या था कि हमें एक पैरेलल दे रखा था और साइड्स की वैल्यू पूछी थी। अब यहाँ पर क्या है, जो साइड्स की जो रेशियो है उनकी वैल्यू हमें दे रखी है और ये पूछा क्या ये पैरेलल है या नहीं, यानी कि अपोजिट है। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर साइड्स की रेशियो सेम आ जाएगी तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन EF पैरेलल होगा QR के इफ़ कब होगा, जब इनकी साइड्स की रेशियो सेम होगी, यानी कि PE बाई EQ इक्वल्स होगा PF बाई FR की। ठीक है, PE बाई EQ इक्वल होगा PF बाई FR की। अगर तो ये रेशियो दोनों साइड्स की सेम आती है तो है ये पैरेलल, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, कन्वर्स है ये मिड पॉइंट थ्योरम का। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें देखो PE बाई EQ, PE बाई EQ कितना होगा, PE कितना अपना 3.9 और EQ कितना अपना 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, PF बाई FR, PF बाई FR। तो PF की वैल्यू कितनी है 3.6 और FR की वैल्यू कितनी है 2.4। जब हम इनको कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 1.3। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से कर लेते हैं तो ये हो गया अपना 0.3 बाई 0.2। जब इसका पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा अपना 3/2। 3/2 को डिवाइड करेगा, यानी कि 3 2 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 1.5, यानी कि ये 1.3 है, ये 1.5 है, एक जैसा नहीं है। सो क्या हो गया कि PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, इक्वल नहीं है। सो क्या होगा, EF नॉट पैरेलल टू QR। EF क्या है, पैरेलल नहीं है किसके, QR के। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या आ गई कंडीशन अपनी, ये पैरेलल नहीं है। फिर हम अपनी सेकंड लगाएंगे। सेकंड में क्या है, PE बाई QE, यानी कि PE बाई QE बोलो या फिर EQ बोलो, एक ही बात है। तो PE
बाई ई क्यू निकाल लेंगे हम अपना। तो पी ई कितना है अपना 4 और क्यू ई अपना कितना है 4.5। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा पी एफ बाई एफ आर। तो पी एफ अपना कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। तो जब इसको कट करेंगे हम अपना, तो 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 4.5, यानी कि 4/4.5 4/4.5, यानी कि कंडीशन सेम है इन दोनों की। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी ई बाई ई क्यू इक्वल है पी एफ बाई एफ आर की। इक्वल है तो क्या होगा, ई एफ होगी पैरेलल क्यू आर की। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें भी हमें क्या करना है, कंडीशन यही चेक करनी है कि ई एफ पैरेलल है या नहीं है क्यू आर के। तो पहले क्या करेंगे हम, क्यू, पी आर, पी ई और पी एफ दे रखा है। ध्यान से देखो, पूरी स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर जो साइड्स की रेशियो थी वही दी गई थी। अब यहाँ पर क्या कंप्लीट साइड की रेशियो दे गई हमें। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू पूरी साइड, इसका कोई भी एक पार्ट हमें देगा। ठीक है, इधर से पी आर अगर कंप्लीट साइड देगा तो इसका भी कोई ना कोई एक पार्ट देगा, पी एफ या फिर एफ आर में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पी ई दे रखा है यानी कि ये दिया हुआ है, और पी एफ यानी कि ये पार्ट हमें दे रखा है। तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर के साथ ही करेंगे कि पैरेलल होगी अगर पी क्यू की रेशो पी ई के साथ इक्वल होगी पी आर की रेशो पी एफ के साथ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी क्यू बाई पी ई निकाल लेंगे। पी क्यू कितना है हमारा 1.28 और पी ई कितना है अपना 0.18। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 128/18। तो 2 से कट करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। आप कितने से कट करेंगे, अब तो नहीं होगा ये, तो इसको हम एज इट इज अपना लीव कर देते हैं, यानी कि 64/9 हमारा इसका पार्ट बन के आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पी आर बाई पी एफ निकाल लेंगे। तो पी आर कितना है हमारा 2.56 डिवाइड में हमारा पी एफ यानी कि 0.36। पॉइंट रिमूव करेंगे तो दोनों जगह पर पॉइंट सेम डिजिट्स के आगे है तो सेम रहेगा, यानी कि ऐसे कैसे हम अपना पॉइंट हटा लें, क्योंकि डिवाइड में 100 होगा तो इसके डिवाइड में भी 100 होगा, रिवर्स होके वो कट जाएगा बाय 36। तो 4 से कट कर लेते हैं, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो ये हमारा हो गया 64/9, यानी कि जो रेशियो है वो दोनों जगह पर सेम आ गई। यहाँ भी 64/9 है, यहाँ भी 64/9 है। तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू बाई पी ई इक्वल है पी आर बाय पी एफ के। तो क्या होगा कि ई एफ होगी और पैरेलल होगी बी सी की। सो यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन निकला अपना कि सिर्फ जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं होती है, ई एफ पैरेलल होगा बी क्यू आर के। बाकी जो सेकंड और थर्ड पार्ट है दोनों जगह पर क्या है हमारा, ई एफ पैरेलल है बी सी के, क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।